हेलो प्यारे बच्चों, आज से हम लोग इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे और इकोनॉमिक्स का जो सेकंड चैप्टर है उससे स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो क्वेश्चन है व्हाट इज डिमांड एंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग डिमांड। बच्चों ये क्वेश्चन क्लास 11 में भी था और 12 में भी है, लेकिन 11 में तो आपने ध्यान से पढ़ा नहीं होगा। बिल्कुल कोई बच्चे 11 में ध्यान से कम इकोनॉमिक्स तो नहीं पढ़ते। तो आज इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज डिमांड एंड व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। ये वीडियो कुल हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है, जिसमें सिर्फ मैं हिंदी में समझाऊंगा, मजा आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग का क्वेश्चन बनता है कि डिमांड क्या होता है। अक्सर बच्चे बोलते हैं सर किसी चीज को पाने की इच्छा डिमांड है, किसी चीज को पाने की इच्छा मांग है। क्या सच में किसी चीज को पाने की इच्छा मांग है? किसी चीज को पाने की इच्छा अगर मांग होती तो सारी दुनिया की हर चीजें ही मेरी मांग होती, क्योंकि मांग की कोई इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है। यही तो इकोनॉमिक्स का मेन प्रॉब्लम है। इच्छाएं असीमित है लेकिन मांग सीमित है। तो फिर मांग क्या है? अक्सर बच्चे बोलते हैं कि सर किसी चीज को पाने की इच्छा मांग है, बस किसी चीज को पाने की इच्छा मांग है। नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, इच्छा के साथ साथ क्रय शक्ति का होना भी अनिवार्य है, पैसे का होना भी अनिवार्य है। इच्छा तो किसी की कुछ भी हो सकती है। मेरी इच्छा है फरारी खरीदने की, लेकिन क्या मेरे पास वो पैसा है? पैसा नहीं है, इस कारण वो सिर्फ इच्छा है। जब पैसा और इच्छा दोनों साथ आती है तब उसे हम मांग कहते हैं। इंग्लिश में व्हेन डिजायर मीट परचेसिंग पावर, जब इच्छा क्रय शक्ति के साथ मिलती है तो यह क्या कहलाती है? मांग कहलाती है। लेकिन प्यारे बच्चों, ये डेफिनेशन एग्जाम में आप लिख दोगे, लेकिन अभी डिमांड की एक नई डेफिनेशन भी आ गई है, वो भी हमें पता होनी चाहिए। डिमांड की जो नई डेफिनेशन है वो पहले मैं इंग्लिश में बताता हूं, फिर आपको हिंदी में बताऊंगा। सर डिमांड इज द क्वांटिटी, डिमांड वो क्वांटिटी है। डिमांड इज द क्वांटिटी व्हाट अ बायर वांट टू बाय एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड एट अ पर्टिकुलर टाइम। मतलब वो क्वांटिटी जो एक बायर, बायर मतलब खरीदार, खरीदार मतलब मैं, आप, वो क्वांटिटी। देखो आज टमाटर का दाम कितना है, मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं इस समय टमाटर का दाम 100 kg है, सॉरी 100 रुपीज पर kg, 100 रुपया kg। तो क्या हम पहले जितनी क्वांटिटी खाते थे अभी भी उतनी खा रहे हैं? नहीं। हो सकता है जब 10 रुपया केजी था तो आप 2 kg टमाटर खाते होंगे, जब 20 रुपया केजी हो तो 1 kg खाते होंगे, और आज 100 रुपया केजी है तो आप शायद नहीं भी खा रहे होंगे। सो डिमांड इज द क्वांटिटी व्हाट अ बायर वांट टू बाय एट अ पर्टिकुलर प्राइस। मतलब डिमांड वो क्वांटिटी है, वो मात्रा है जो एक उपभोक्ता एक निश्चित मूल्य, एक निश्चित मूल्य और एक निश्चित समय में खरीदने के लिए तैयार होता है। तो आप कंफ्यूज मत होइए, पहले वाली डेफिनेशन भी चलती है, ये अभी नई डेफिनेशन है, बहुत सारी किताबों में लिखी है तो मैंने बता दिया। सो अब समरी करते हैं कि डिमांड क्या है और हमें परीक्षा में क्या लिखना है। तो बच्चों मैं तो नोट्स आपको दे ही दूंगा, फोटो भी दे दूंगा और टाइप करके भी दे दूंगा। प्रभावपूर्ण इच्छा मांग कहलाती है। कैसी इच्छा? प्रभावपूर्ण इच्छा। ऐसी इच्छा जिसको पूरा भी किया जा सकता है वो आपकी मांग है। हर इच्छा मांग नहीं है, वो इच्छा जिसमें क्रय शक्ति भी है वही मांग है। और सर एक नई डेफिनेशन भी है, चाहे तो आप वो भी लिख सकते हो। मांग वो किसी भी वस्तु की वो मात्रा है जो एक उपभोक्ता एक निश्चित मूल्य और एक निश्चित समय में खरीदना चाहता है। कुल मिला के क्लियर हो गया डिमांड क्या है। प्रभावपूर्ण इच्छा, ऐसी इच्छा जिसको पूरा किया जा सकता है वो मांग है। और कुछ कुछ किताबों में मांग किसी भी वस्तु की वो मात्रा है जो किसी निश्चित मूल्य और एक निश्चित समय में मांगी जाती है। क्लियर हो गया? मांग क्लियर। अब इसी में एक और क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। मतलब मांग पर किन किन चीजों का असर पड़ता है, मांग की मात्रा पर किन किन चीजों का असर पड़ता है। बच्चों आज में जो टमाटर 100 रुपए हो गया तो अलग मेरा क्वांटिटी का मांग है, जब 10 रुपया था तो अलग क्वांटिटी था, 20 रुपया था तो अलग क्वांटिटी था। तो वो कौन सी चीजें हैं जिस पर मांग का असर होता है, मतलब मांग पर किन किन वस्तुओं का असर होता है। ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला प्राइस, पी। आप किसी भी वस्तु की कितनी इकाई का उपभोग करोगे ये किस चीज पर निर्भर करता है? उसके मूल्य पर। मूल्य ज्यादा होने पर मांग कम होती है और मूल्य कम होने पर मांग ज्यादा होती है। साधारण तो ऐसा ही होता है
कि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ने पर उसकी मांग कम हो जाती है और मूल्य घटने पर उसकी मांग अधिक हो जाती है। इसके अलावा किन किन चीजों का असर पड़ता है मांग पर? यस, इनकम, वेरी गुड। आय का असर भी पड़ता है बच्चों। आय का सीधा असर पड़ता है। ज्यादा इनकम होने से मांग भी ज्यादा होती है और इनकम कम होने से मांग भी कम होती है। आप कहेंगे सर एक्सप्लेन कीजिए। मानिए किसी आदमी का इनकम 10,000 रुपए है और वो 10 केले खाता है। ऑफ कोर्स खा लेता होगा, जिम वगैरह करता होगा, तो 10,000 होने पर 10 केला खाता है, उसका इनकम 11,000 हो जाएगा तो वो 11 केला खाएगा। 12,000 हो जाएगा तो 12 केला खाएगा। 15,000 हो जाएगा तो 15 केला नहीं खाएगा। हो सकता है सेब खा ले, हो सकता है अंगूर खा ले, बहुत सारे ऑप्शंस है, पर आय का बिल्कुल असर पड़ा ना मांग पर। तो पहला मूल्य का, दैट इज प्राइस। दूसरा मूल्य, अब सॉरी दूसरा इनकम, आय, मूल्य का असर पड़ता है, आय का असर पड़ता है। तीसरे बच्चों, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। ये क्या है? मतलब रिलेटेड गुड, मतलब आपसे जो रिलेट करते हैं उनका प्राइस का असर आप पे पड़ेगा। दो तरह के रिलेटेड गुड होते हैं बच्चों। कभी कभी क्या होता है, हम अपनी प्राइस नहीं बढ़ाते, ना ही हम अपना प्राइस घटाते हैं, ना ही कंज्यूमर का इनकम घटता बढ़ता है, फिर भी हमारी मांग घट या बढ़ जाती है। इसका दो कारण है। एक होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड, एग्जाम में आएगा, ध्यान से सुन लेना। सब्स्टिट्यूट, ऐसे गुड्स जो एक वस्तु दूसरी वस्तु की जगह ले सकती है, ऐसे गुड्स को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड। आपकी स्क्रीन पे आप देखो, कोको कोला, पेप्सी, तो दोनों एक दूसरे के बदले इस्तेमाल किए जा सकती है। चाय, कॉफी, ऐसी वस्तुएं जो एक दूसरे के बदले इस्तेमाल की जा सकती है, उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड। अब माजा और स्लाइस, माजा का दाम मानो 10 रुपए है और स्लाइस का दाम भी 10 रुपए है, लेकिन माजा ने अपना दाम 10 रुपए से 12 रुपया कर दिया, तो माजा के बहुत सारे कस्टमर स्लाइस के पास आ जाएंगे। किसके पास आ जाएंगे? स्लाइस के पास। तो स्लाइस का डिमांड बढ़ जाएगा, जबकि स्लाइस ने ना ही अपना प्राइस कम किया, ना ही कंज्यूमर का इनकम बढ़ा, लेकिन फिर भी सब्स्टिट्यूट गुड की मूल्य में परिवर्तन होने से वस्तु के मांग में परिवर्तन होता है। और एक गुड होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जो मेरी नोट में नहीं लिखा हुआ है क्योंकि मैंने 3 ही पॉइंट लिखाया है, मैं इस वीडियो में समझा देता हूं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बच्चों, आपकी स्क्रीन पे देखो आप, वो वस्तुएं जो साथ में इस्तेमाल की जाती है, जैसे चिप्स और कोल्ड ड्रिंक दोनों साथ इस्तेमाल होती है, कार और पेट्रोल, इंक और पेन, ऐसी वस्तुओं को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड का मूल्य परिवर्तन होने पर भी आपकी मांग पर असर पड़ता है। पेट्रोल महंगा होने पर कार की बिक्री कम हो जाती है, तो इसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो क्या क्या चीज हो गया? प्राइस, इनकम, सब्स्टिट्यूट गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड। इसके अलावा लोगों का टेस्ट, प्रीफरेंस। अब कोई बंदा है भाई, हम पतंजलि का इस्तेमाल करेंगे तो पतंजलि का इस्तेमाल करेगा। लोगों का टेस्ट बदल गया, प्रीफरेंस बदल गया। अब मानो हम पेन ड्राइव इस्तेमाल करते हैं, कैसेट का टाइम ही चला गया, तो उसका दाम कम हो ज्यादा हो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। टेस्ट अगर बदल रहा है, प्रीफरेंस अगर बदल रहा है, तो पुरानी चीजों का दाम कुछ भी बढ़े घटे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसा तो नहीं है कि अगर सीडी सस्ता में मिल जाए तो आप उठा के ले आओगे, आपका वो काम ही नहीं आएगा। ठीक है, और बच्चों आगे चलते हैं। इसके अलावा क्लाइमेट पे भी, क्लाइमेट से भी मांग पर असर पड़ता है। गर्मी में आइसक्रीम का सेल ज़्यादा होता है, ठंड में आइसक्रीम का सेल कम होता है, तो मौसम से भी मांग पर असर पड़ता है। इसके अलावा भी बहुत सारे तत्व हैं बच्चों। फ्यूचर में प्राइस अगर आपको लग रहा है कम होने वाला है, या फ्यूचर में अगर आपको लग रहा है प्राइस बढ़ने वाला है, उससे भी मांग में असर पड़ता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको कम से कम 2 या 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। जो मुख्य रूप पे है वो है प्राइस, इनकम और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बाय बाय, टेक केयर।